नमस्ते दोस्तों, हम आज इस कहानी में बात करेंगे कि इंसान गरीब क्यों होते हैं। एक समय की बात है, बौद्ध धर्म के ग्रंथों में एक कहानी है जो हमें इंसान गरीब होने के कारण और समाधान के बारे में सोचने को प्रेरित करती है। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसे रोजगार की कमी, खाने की कमी और बुरी स्वास्थ्य से जूझना पड़ता था। वह अपनी दुख भरी कहानी सबके सामने रोते हुए सुनाने लगा। गरीबी के कारण उसे बहुत पछतावा होता था और वह चाहता था कि उसे कोई समाधान मिल जाए। उन दिनों में एक गांव के निकट एक बौद्ध मंदिर भी था। उस ग्रामीण ने एक दिन वहां जाकर बुद्ध की कृपा मांगी और समाधान की उम्मीद रखी। तभी अचानक पुजारी उसे बात करने के लिए अलग कक्षा में बुलाया। पुजारी ने ग्रामीण से पूछा, इंसान गरीब क्यों होते हैं? ग्रामीण ने सोचा और जवाब दिया, कहीं ना कहीं इंसान की अपनी खुद की गरीबी है। हम अपने सबसे आनंददायक और खुशहाल अपने विचारों और आचरणों से दूरी बना लेते हैं। अज्ञान और मोह प्रकृति की अर्थव्यवस्थाओं का कारण बनते हैं जो हमें गलती करने पर धक्के मारती हैं। इसलिए गरीबी की समस्या हमारे मन में होती है और हमें इसका समाधान भी खुद ही ढूंढना चाहिए। पुजारी इस पर विचार करते हुए कहते हैं, तुमने सही कहा है। गरीबी सिर्फ वित्तीय रूप से नहीं होती, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी होती है। हमें दुख के स्रोतों को छोड़कर सच्चे सुख की ओर दृष्टि बदलनी चाहिए। इसके बाद पुजारी ने ग्रामीण को बताया कि भगवान बुद्धा के द्वारा सिखाए गए उपाय और मार्ग के बारे में। यह उपाय उसे सही मार्ग पर ले गया, जहां उसने अपनी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक गरीबी को समाधान किया। साथ ही उस ग्रामीण ने यह भी सिखाया कि सबके पास इंसानी संसाधनों की भी कमी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें गलत रास्ते पर जाना चाहिए। हमारी आत्मा में संपूर्णता और सुखद जीवन की कीमत सुनिश्चित करने के लिए हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए। तब से उस ग्रामीण ने गरीबी को एक संजीवनी माना और बुद्ध धर्म के प्रांगण में आया। उसने ध्यान और मेधा को विकसित किया और बुद्ध के पाठ से प्रेरणा ली। धीरे धीरे उसका जीवन सच्चे आनंद से भरने लगा और उसने अपने परिवार और समाज का घराना भी बदला। यह कहानी हमें यह बताती है कि गरीबी सिर्फ मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से ही सीमित नहीं होती है। इसका समाधान मानसिकता की स्थिति को संशोधित करके होता है। बुद्धा द्वारा उपदेशित उपायों और उनके सिद्धांतों का पालन करके हम अपनी गलतियों से परे उठ सकते हैं और अपने जीवन में सुख और समृद्धि का आनंद ले सकते हैं। बुद्ध धर्म की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सभी मनुष्यों के पास समान संसाधन नहीं होते हैं, लेकिन हमारी सामाजिक स्थिति या आर्थिक परिस्थिति हमारे सुख और समृद्धि पर पूरी तरह निर्भर नहीं होती। हकीकत यह है कि वास्तविक सुख और समृद्धि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति से आते हैं। गरीबी सिर्फ आर्थिक संकट की प्रतीत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे खुद ही दुखी हों और सुख को सिर्फ धन और संपत्ति में माने। वास्तविक सुख हमें ज्ञान, संतोष, सम्मान, सहयोग, प्रेम, मौन और निस्वार्थ सेवा में मिलता है। इस कहानी में बताया गया है कि गरीबी को समाधान करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि हम अपनी मानसिकता और विचारधारा को संशोधित करें और धार्मिक प्रथाओं, साधनाओं और ध्यान के माध्यम से आत्मानुभव का पथ चुनें। बुद्ध धर्म के प्रिंसिपल्स के अनुसार जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हम आनंद, शांति और भावनात्मक सुख का अनुभव करते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझाया जाता है कि गरीबी सिर्फ वाणिज्यिक संपत्ति की कमी के बजाय एक मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक समस्या हो सकती है। हमें अपने आप को उन समस्याओं से मुक्त करने के लिए अन्य उपाय ढूंढने की बजाय अपनी मानसिकता को परिवर्तित करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन की गुणवत्ता और सुख को सुनिश्चित कर सकते हैं। आशा करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगे होंगे। ऐसे ही कहानी लेकर फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।